अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो है कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइड पीएचडी स्कॉलरशिप के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी भी उनकी माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो उसके लिए मैंने ये स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसके ऊपर वन बाय वन मैं क्वेश्चन का आंसर करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यूके में आने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी आना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें और आप अपना सेशन बुक करें आज ही। और 1-to-1 सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे आपके सर्कमस्टांसेस को सामने रख के कि आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स को कि उन्हें आइल्स कंपलसरी है या नहीं। तो भाई इसमें मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि आइल्स कंपलसरी नहीं है। आप विदाउट आइल्स भी कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि आपका एडमिशन सिक्योर होना चाहिए कि नहीं। यार बिल्कुल आपका एडमिशन नहीं चाहिए इस स्कॉलरशिप के ऊपर। सिंपली एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा सुपरवाइज़र से। वो आपने एक्सेप्टेंस लेटर ले लेना है बाय ईमेल। आप ईमेल के ज़रिए उनसे कांटेक्ट करें और अपना एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। उस लेटर वही इनफ लेटर होगा। और सम टाइम ये भी होता है कि जस्ट आपने जब जैसे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके सुपरवाइज़र को एक ऑटोमेटिक ईमेल जाएगी। वो ईमेल विल बी इनफ। सो आपको कोई एक्स्ट्रा लेटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इन केस कि अगर आपको लेटर नहीं भी मिले, इतना ही सुपरवाइज़र रेडी है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, दैट विल बी इनफ। सो इसलिए परेशान ना होएं कि आपके पास टाइम इनफ नहीं है। तो इवन 4 दिसंबर डेडलाइन है, तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप कांटेक्ट करें। और जस्ट उनको इतनी कहें कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए या एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट चाहिए। और नंबर थर्ड पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो प्रपोजल है रिसर्च प्रपोजल वो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यार कोशिश करें 3 से 4 पेजेस से मैक्सिमम हो। और उसके अंदर इंक्लूडिंग रेफरेंसेस आपकी जो उसकी लेंथ है वो 3 से 4 पेजेस होने चाहिए। उसको जितना कंसाइज कर सकते हो उसको कंसाइज करें और उसमें जस्ट वही चीज़ एक्सप्लेन करें जो आपने यूके में आके कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर 2 ईयर या 1 ईयर रिसर्च कंप्लीट कर ली है या कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब आप यूके में आके जस्ट एक 1 ईयर की रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप उस रिसर्च के बारे में एक्सप्लेन करें कि आप जो भी आपने करना है यहाँ आके, जस्ट उस रिसर्च को आपने हाईलाइट करना है। उसके बारे में मेथडोलॉजी या उसमें डिस्कशन एक सिंपल सा आप या प्रपोज स्टडी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नंबर फोर्थ जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इसके लिए जो फ़ी है वो कवर होगी या नहीं। बिल्कुल इसमें यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो स्कॉलरशिप के अंदर कवर होती है और आपको एक हैंडसम स्टाइपेंड दिया जाएगा हर मंथ, वो भी इनफ होता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि वो जो 1300 पाउंड प्रोवाइड कर रहे हैं एवरी मंथ वो इनफ होंगे या नहीं। बिल्कुल वो इनफ हैं फॉर योर 1 मंथ। इवन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फैमिली अलाउंस भी दिया जाएगा, उसके लिए भी आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और इवन आपकी अगर एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो भी आपको रीइंबर्स हो जाएंगे जैसे ही आप यूके में आएंगे। नंबर 5 जो है वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, वो है इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, इंस्टीट्यूशन लिंक। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि आपका एमओयू आपके इंस्टीट्यूट्स के साथ होना चाहिए। जस्ट ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन चल रही है उसके प्रपोज सुपरवाइज़र जो यूके के अंदर है बाय ईमेल, तो वो इनफ होगा। तो आपने जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमारा ऑलरेडी लिंक है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के साथ कम्युनिकेशन है, तो इसलिए हम एलिजिबल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। इवन मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो उनमें भी मैंने ऐड कर दिया, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे जाके भी आप उसको वॉच कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप फिर अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन लिंक स्पेसिफिक ये नहीं कि एमओयू साइन होना चाहिए। जस्ट अगर आपने ईमेल के ज़रिए भी कॉन्टैक्ट किया है तो वो भी आपका इंस्टीट्यूशनल लिंक इनफ होगा, तो आप उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें, बहुत ही शॉर्ट टाइम है। 4 दिसंबर इसकी डेडलाइन है, उससे पहले एप्लीकेशन सबमिट करें।
और कोशिश करें कि 3 दिसंबर को, क्योंकि 4 दिसंबर को बिजी होता है सर्वर और सम टाइम आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट नहीं हो पाती, सिस्टम एरर आ सकता है, तो इसलिए 3 दिसंबर तक एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक 2 डिफरेंट वीडियोस हैं, जिसमें एक जो प्रीवियस स्कॉलर्स है डॉक्टर फरवा, उसने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे जाके उसको अच्छे से वॉच करें, बहुत से क्वेश्चन उसमें भी आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करें इस वीडियो के ऊपर, तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।